अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। दिस इज़ शुद्धमैदी, वेलकम बैक टू द चैनल। और फास्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। फास्ट के बारे में कि बहुत मशहूर चीज़ है कि फ़ास्ट के हमारे फोरम में स्टूडेंट फोरम से बहुत बहुत बात चल रही होती है एडमिशन से पहले कि फ़ास्ट कराची में स्पेशली बहुत इशूज़ हैं। फ़ास्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एज़ कम्पेयर टू दीज बहुत बेकार है, ये है वो है। तो उन इश्यूज़ को आज मैं इनकाउंटर करने, उनसे आज डील करने के लिए मैं थोड़ा यानी कि मैं बात करें इस मौजू पे बात करें। नंबर वन इशू जो लगता है वो बच्चों को, और ट्रू है ये इशू है, डिस्टेंस का इशू है। फ़ास्ट कराची सिचुएटेड है बिल्कुल कराची के कोने पे। आप मलिर से आगे आप कायदाबाद जाएँ, कायदाबाद से आगे आप मुझे एग्जैक्टली जगह के नाम नहीं याद, लेकिन हमें बहुत आगे है। आप कायदाबाद से सीधे जाते रहें, एक ब्रिज आएगा, फिर दूसरा ब्रिज आएगा, उससे आप फिर थोड़ा लेफ्ट में मुड़ेंगे, फिर जाके आपको फ़ास्ट कराची बड़ी दिख जाएगी, बड़ी दो चार बिल्डिंग होंगी, वो फ़ास्ट कराची तो बहुत दूर है। लेकिन इस इशू है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन फ़ास्ट वालों ने क्या किया, एडमिन वालों ने क्या किया, कोस्टर्स, बसेस, पॉइंट्स यू कैन से, वो जो है वो कर दिए। तो जो मेरे दोस्त, इवन तो मैं तो थोड़ा करीब से आता हूँ, जो मेरे दोस्त जो कहीं दूर रह रहे होते हैं ना, नाज़ाबाद में लेट से, कराची में अगर आप लोगों को पता है, नाज़ाबाद में लेट से, गुलशन में, सदर में, जौहर में, यहाँ से आ रहे हैं ना, वो भी जल्दी पहुँच जाते हैं बसेस के थ्रू। तो बस का एक अच्छा सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन, ये जो इशू है ये आई गेस सही है, रैप अप हो गया। सेकेंडली कैंपस लाइफ फ़ास्ट कराची बहुत बेकार है, क्योंकि फ़ास्ट कराची का कैंपस बहुत छोटा है, ये बात भी सही है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि फ़ास्ट कराची ने अपना कैंपस यूँ नहीं बनाया हुआ, यूँ बनाया हुआ है। हमारी 4 बिल्डिंग्स हैं, एक डबल की बिल्डिंग है, एक कंप्यूटर साइंस की बिल्डिंग है, और आगे मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है। 4 नहीं 3 बिल्डिंग्स कह सकते हैं आप, 4 भी कह सकते हैं। वो एक मैनेजमेंट साइंसेज और बिजनेस वगैरह की वो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल से ही जुड़ी हुई है। तो उसको आप अलग से कंसीडर करना चाहें अलग से कर लें, वरना 4 हैं टोटल, 3 भी आप कह सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए कि कैंपस लाइफ नहीं है क्योंकि चलने फिरने की जगह नहीं है। लेकिन आप यूँ देखें तो यूँ है, तो उसका कैंपस लाइफ का इतना इशू नहीं है अगर आप मतलब वाकई में फास्ट में पढ़ना चाहते हैं, एलीट कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। थर्डली फैकल्टी भी कहा रही है, सुनने में आता है ये 100% अनट्रू है। फैकल्टी बहुत अच्छी है, सब PhD होल्डर्स हैं, बाहर से आए हुए हैं। इवन जो मेजर कोर्सेज हैं हमारे, PF कैलकुलस, अप्लाइड फिजिक्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यानी PF कैलकुलस, अप्लाइड फिजिक्स, जो मेन कोर्सेज हैं, उनके जो ट्रेनर्स कह रहा हूँ सॉरी, उनके प्रोफेसर्स हैं, हमारे लेक्चरर्स हैं, वो सब टॉप एलीट क्लास इंस्टीट्यूशन पढ़ के आए हैं। कोई क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम UK वगैरह से, कोई UC बर्कली वगैरह से पढ़ के आए हैं। तो उसका कोई इशू नहीं है फैकल्टी का। नंबर 4 टाइनी कैंपस, वही मैंने बात की, टाइनी कैंपस है, ये बात सही है, लेकिन यूँ टाइनी कैंपस है, यूँ है बड़ा कैंपस। नंबर 5 एक और इशू आता है, हॉस्टल नहीं है, ये बड़ा इशू है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको इन कैंपस हॉस्टल नहीं मिल रहा हुआ, आपको प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ेगा। अगर आप किसी आउट ऑफ द सिटी, लेट से आप हैदराबाद से, आप लेट से मियांवाली से, आप लेट से आप नवाबशाह से आ रहे हैं, तो इसका इशू का सॉल्यूशन ये है कि आप जो है प्राइवेट, वहाँ पे मेरे जैसे कुछ दोस्त वहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो नाइदर गुड नॉर बैड, ये सीन है उनका, तो आप वो ले सकते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेंगे, वहाँ सिक्योरिटी का इशू होगा, लेकिन ये बस सॉल्यूशन है, गुजारा हो सकता है। अगर आप वाकई पैशनेट हैं पढ़ने के लिए तो काम चल सकता है, यू कैन से। उसके बाद है इंडस्ट्री एक्सपोजर। लोग कहते हैं कि ये शहर के बिल्कुल कोने में बनी हुई है, इंडस्ट्रीज़ जो है सारी, जो कंपनीज हैं तो NED में, वो जो सारी IBA में, हबीब यूनिवर्सिटी में और KU में जा रही होंगी, ये ट्रू नहीं है। इवन सारी कंपनीज फास्ट में आती हैं, सारी बड़ी एलीट क्लास, बी इट एफिनिटी, बी इट TRG, बी इट बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं ना, एग्जैक्ट और टेम्पर्स, और जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं सारी आती हैं। इवन हमारे इवेंट होता है फ्लैगशिप इवेंट प्रोकॉम, वहाँ बड़ी बड़ी हर कंपनी आती है। तो इंडस्ट्री एक्सपोजर भी है, ये गलत बात है कि इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं है। तो मतलब मैं बेसिकली हर इशू रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बात सही है तो सही है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कोई गलत है तो गलत है, उसका सोल्यूशन क्या है। इसके बाद एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव नहीं है। हमें लगता है कि 1 लाख 1.5 लाख एक्सपेंसिव है, एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी 1.5 लाख इतना एक्सपेंसिव नहीं है। NED यहाँ कम है क्योंकि NED गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एज़ कम्पेरेबल टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1.5 लाख कुछ भी नहीं है। आप अभी यूनिवर्सिटी देखें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 8 लाख रुपये फीस है। आप IB देखें, प्राइवेट नहीं है आई गेस, पब्लिक है, लेकिन भी 4 लाख 5 लाख रुपये फीस है। आप जैबिस देखें, उसकी 1.5-2 लाख ऐसी फीस है। CBM 1.5 लाख तक फीस है उसकी भी, CBM IUBM जो है। और एक यूनिवर्सिटी उसकी भी 1.5 लाख के करीब यूनिवर्सिटी आई गेस 1 लाख 20 तक पहुँच जाती है। तो एक एवरेज यही है
तो ये कोई महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, हमारे लिए एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए निकालना गलत होता है। तो इसका भी एक सोल्यूशन है फास्ट वालों के पास, लोन का है। लोन है, लोन आपको ग्रेजुएट होने के बाद आपकी जो जॉब हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ योर सैलरी दे विल डिटरमाइन कि आपको ईच मंथ कितना देना है। लेट्स से 10% ऑफ योर सैलरी आपको हर मंथ देना है। आपकी लाख में सैलरी है, आप 10,000 रुपये हर महीने देते हैं, तो पेड ऑफ नहीं हो जाता। तो ये एक सोल्यूशन है कि अच्छी चीज़ है कि आपको लोन पे। पर्सनली मैं भी मतलब लोन पे ही पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ, लेकिन मैं लोन पे पढ़ रहा हूँ, तो एक ये अच्छा सोल्यूशन है कि आप लोन ले सकते हैं। अगर आपकी इसके अलावा भी अगर आप लोन नहीं लेना चाहते तो आप टॉप 10 में आते हैं मैट्रिक बोर्ड में, इंटर बोर्ड में, या जो फास्ट कैंडिडेट होता है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आपको 3 GB से ऊपर रखनी होगी, ये एक उनकी शर्त कह लें, उनकी एक ये है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट है कि फास्ट को लोग कंपेयर करते हैं। जब मेरा एडमिशन होता है फास्ट से लोग कंपेयर करते हैं, ऐसा फास्ट क्यों गए तुम, एनडी तुम KU क्यों नहीं गए, तुम UBIT क्यों नहीं गए। तो KU जो है, UBIT वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, NAD भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये सिर्फ 3 के कंपेरिजन का किया जाता है। IB बिजनेस है, हबीब लिबरल आर्ट्स है, तो उससे इतना नहीं किया जाता, ये टॉप एलीट है। गवर्नमेंट में इतनी पढ़ाई नहीं होती। पर्सनली मैं इसलिए मेरा NAD में भी हो गया था, अगर मैं UBIT में अप्लाई करता मेरा यहाँ पे भी होता होपफुली। तो ये रीज़न है कि फास्ट को एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ प्रेफरेबल है, तो इस पर ज़रूर फोकस की जाए। तो आई गेस दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। वी विल कैच अप इन अनदर वीडियो। Till then, keep learning and keep exploring, keep asking your questions to your mentors. अगर इस वीडियो क्लास से आपको कोई क्यूरी है तो प्लीज़ पूछिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स रैप इट अप। अल्लाह हाफिज़।